यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस बेटा, मैंने अभी आप सेकेंड पार्ट में आपको सेफ्टी फ्रॉम फायर्स के पॉइंट्स बताए थे। अब मैं आपको उनके प्रिवेंशन, कैसे आप बचाव कर सकते हो फायर से, उसके पॉइंट्स क्लियर करेंगे। टू कीप बर्निंग फायर नीड्स एयर। अब जो आपकी फायर जो जलती है वो कैसे जल रही है, किसकी हेल्प से जल रही है? एयर की हेल्प से। टू कीप बर्निंग फायर नीड्स एयर। फायर को क्या चाहिए? एयर चाहिए। अगर एयर, और एयर के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन से आपको आप सांस लेते हो और ऑक्सीजन से ही आपकी फायर भी बर्न होती है। वन मेथड ऑफ पुटिंग आउट फायर इज टू कट ऑफ द एयर सप्लाई। अब एक मेथड से हम क्या कर सकते हैं? फायर को बंद कर सकते हैं, यानी बुझा सकते हैं। वो कैसे? थ्रोइंग मड और अ सैंड। यानी हम जहाँ पर भी आग जल रही है तो हम वहाँ पर मड या सैंड को डालें ओवर द फायर कट ऑफ, जिससे फायर बंद हो जाएगी। एयर सप्लाई बाय कवरिंग द सब्सटेंस ऑन द फायर, यानी उस सब्सटेंस के ऊपर, उस पर जो भी चीज़, जहाँ पर भी आग लगी हुई है वहाँ पर अगर आप मड या सैंड को डालते हो तो एयर जो है वहाँ से पास नहीं हो पाती, और जिसके कारण हवा यानी आपकी आग जो है वो बुझ जाती है। pouring water over the fire, cooling down the burning substance also cut off air supply। अब बार बार पानी डालने से, प्रेशर से पानी जो हम डालते हैं तो वो क्या करता है कि भी प्रेशर से जो पानी जाएगा उससे एयर पास नहीं हो पाती, और एयर पास नहीं होती तो जिसके कारण हमारी आग बुझ जाती है। फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी से के कारण भी फायर हो सकती है, आग जल सकती है। कैन बी पुट ऑफ बाय थ्रोइंग सैंड ओवर इट। अब अगर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू अगर आग जल रही है तो क्या करना है? हमें कोई पानी नहीं डालना है। अगर पानी डाल देंगे तो इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा, बट हमें उस टाइम पे क्या करना है? सैंड को डालना है। देयर आर अ स्प्रेड स्पेशल फायर एक्सटिंग्विशर टू पुट ऑफ सच फायर्स। अब कुछ एक, अगर जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सेस में आग जल रही है तो क्या करना है? हमें फायर एक्सटिंग्विशर्स को बुलाना है, जो कि हमारे ये होते हैं, ठीक है। इनको बुला के वो अपने आप उसको बुझाते हैं। अ फायर एक्सटिंग्विशर्स इज़ अ सिंपल डिवाइस यूज टू एग्जॉस्टिंग। बुझाने का एक यंत्र होता है, मेथड होता है। इट कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर टू फायर, और जिससे एयर पास नहीं होती है। पानी का प्रेशर इतना तेज होता है कि हम सांस नहीं ले पाते, ऐसे ही पानी का प्रेशर होता है जिससे कि एयर ब्लॉक हो जाती है। वाटर शुड नेवर बी थ्रोन over a fire caused by electricity can flow through water and give an electric shock to person who touches it। अब क्या होता है कि अगर हम पानी डाल देते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? टच नहीं करना चाहिए अगर वहाँ पर आग लगी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेवर थ्रो वाटर ओवर बर्निंग कैरोसिन और पेट्रोल। पानी नहीं डालना चाहिए कभी भी आग जहाँ पर लगी हुई है, कैरोसिन या पेट्रोल के वहाँ पर। क्यों? क्योंकि लाइटर देन वाटर, पानी से हल्का होता है और वो फ्लोट करता रहेगा, और जिससे पानी उसके ऊपर भी जलता रहेगा, पानी के ऊपर भी वो ऑयल जलता रहेगा। In case the fire is a severe, call for a help, dial 101 and a call for the fire brigade। यानी अगर सीरियस है, गंभीर है, यानी वो कंडीशन हमें सब बस में समझ में नहीं आ रही है, तो हमें 101 पर कॉल करना चाहिए, जिससे फायर ब्रिगेड आकर वहाँ की सिचुएशन को हैंडल करेगी। इफ़ द क्लॉथ कैच फायर, रोल ऑन द ग्राउंड। अब अगर क्लॉथ्स में आग लग जाती है तो हमें क्या करना चाहिए? दिस कट ऑफ द एयर। अब उस आग को बुझाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यूज अ ब्लैंकेट और अ रग इज अवेलेबल, रोलिंग अप इट इज मोर इफेक्टिव। अब जब जैसे इस पर्सन को आग लगी है तो उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया और उसे रोल करना है। रोल मीन्स जैसे आप कुल्हाबादी मारते हो ऐसे ही रोलिंग करनी है, ताकि उसकी बॉडी रग करके और जिससे वो बुझ जाए। थैंक यू बेटा।